नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम 5000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ पहले 2 लेक्चर आपने देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो का, उसमें पूछा है कि लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो हैं बेसिकली जब भी हम आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ब्रॉडली हम उनको 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, लैंटिक और लोटिक। तो लैंटिक सभी को पता है, जो स्टिल वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, उसको बोलते हैं। और लोटिक इकोसिस्टम जो होता है, जो मूविंग वाटर सिस्टम है, उनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मूविंग वाटर सिस्टम, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिंपली दूसरे क्वेश्चन में हमें इकोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है और पूछा है कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको डिफरेंट कंपटीशन में मिला है। रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन पे, प्रोटोकॉल पे हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये बेसिकली वेटलैंड के लिए बनाया गया है। ठीक है, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है अगर हम वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वेटलैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया हैं और इनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इनको लोग खाली कर लेते थे, यानी कि उनका पानी निकाल के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड या इंडस्ट्री के लिए इनको यूज़ करने लगे थे। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है जिसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और 2 फेब को हम जो है वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको कई बार मिला है। सोयल फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, बेसिकली वेदरिंग के प्रोसेस से आपका सोयल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग जो है वो कई टाइप की होती है, आपको पता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपकी वेदरिंग होती है। इसके बाद में जो फाइनली एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका सोयल। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को जो है मेज़र करते हैं। फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? 2008। 30 जून 2008 को पहला नेशनल प्लान लॉन्च किया गया था क्लाइमेट चेंज पे। कौन सा वाटर जो है जो हमारी सोयल में है प्लांट की रूट के लिए अवेलेबल होता है? आपको पता है कि 3-4 टाइप के वाटर जो हम पहले भी डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं वे हमारे सोयल में प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमारे प्लांट हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं, वो केवल कैपिलरी वाटर को ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी वाटर जो है वो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जो है ये एक ऑर्गेनिज़म है जो बेसिकली एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। पानी में इसकी जांच की जाती है पानी का सैंपल लेके, कि अगर पानी के सैंपल में ई कोलाई मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पानी है वो कंटामिनेटेड है फीकल मैटर से। ठीक है, तो ये बेसिकली हम एक इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको। जितनी भी लैब्स जो हैं, और पहला जो टेस्ट किया जाता है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो नहीं है, तो उसमें ई कोलाई ही देखते हैं कि भाई अगर आपके पानी के सैंपल में, वाटर के सैंपल में ई कोलाई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से फीकल मैटर जो है वो उसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है या मिक्स है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट
कब लॉन्च किया गया था, कब आया था इंडिया में? 2002 में। फादर ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया? 2 क्वेश्चन अब बनते हैं इस पर कि एसिड रेन को किसने डिस्कवर किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एसिड रेन जो है इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो रॉबर्ट स्मिथ ने सबसे पहले एसिड रेन टर्म को यूज़ किया था। बेसिकली इनका बहुत काम रहा है आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो इन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था एसिड रेन, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे, और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हम आपको दें और उनका सही आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको बताएं। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, हम आपकी हर लाइक को एज ए ब्लेसिंग कंसिडर करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।